कंसोल की ओपनिंग मेरा कंसोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने घर में डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है। मैंने समझे अपना पूरा घर दोबारा से साफ़ किया है, हर चीज़ वॉश की है, ताकि सर्दियाँ जो आने वाली मौसम है उसमें जब बहुत ज़्यादा कोहरा ठंड पड़ने लग जाएगी ना, तब ऐसी मतलब धुलाई शुलाई वाले इतने काम होते नहीं हैं। कभी कभी धूप निकलती है तब तो चलो बंदा वही आम पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो भी इतनी मोटी मोटी चादरें, ये बच्चों की जैकेट्स हो गई, हमारी चादरें बिस्तर हो गए, तो वही हम धोते हैं। तो ज़्यादातर ये जो मोटे मोटे ख़ास तौर पे नीचे रग्स वगैरह बिछे हुए हैं, ये मैं बहुत ही कम धोती हूँ तो फिर धूप नहीं निकलती, कितने कितने दिन सूखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से मतलब सारे जो मोटी मोटी दरियाँ बिछी हुई हैं, रग्स हैं, इनको मैं धो के डाल दूँ तो कुछ महीने तो चलो अच्छे गुजर जाएंगे। तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ मैंने घर में बहुत सी और चेंजेस भी किए हैं, कुछ नई चीज़ें भी लेके आई हूँ, और कुछ जो है ना अपने घर की डेकोरेशन भी स्टार्ट की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर को सजाना, क्योंकि ये मेरी बरसों की ख्वाहिश थी। बरसों जितनी भी उम्र गुज़र गई है, तो इसी दुआ और इसी आस में गुज़री है कि कभी अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा और मैं उसे इस तरह से सजाऊंगी, इस तरह से सजाऊंगी। जितनी भी वीडियोस देखती थी उसके क्लिप्स मेरे जहन में, मतलब जो जो मुझे अच्छा लगता था, जिस जिसका जो जो कॉर्नर, जो जो डेकोरेशन आइटम्स या जो भी अरेंजमेंट्स होती थी वो मुझे अच्छी लगती थी, तो वो मेरे जहन में बैठी रहती थी। तो मैं सोचती रहती थी कि कभी मेरा अपना घर होगा ना, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे करूँगी। तो मैं अभी भी वैसे वैसे ही कोशिश कर रही हूँ कि जितना अपने बजट के हिसाब से, तो हमेशा, और हाँ मैं अपने अपने देखने वालों को कहूँगी जो मेरे व्यूवर्स हैं, कि हमेशा अपने बजट में रह के अपने दिल को खुश करें। किसी को भी देख के, चाहे मैं भी हूँ, मुझे भी देख के आप मेरा आज मत देखें, मेरा कल भी देखें जो गुज़र गया, उसमें मैंने कितनी मेहनत की है या कितनी मैंने अल्लाह से दुआएं की हैं, और उतना टाइम मैं कितना इन चीज़ों के लिए सिसकी भी हूँ, तरसी भी हूँ अपने घर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। तो वो पीरियड भी देखा करें, तो तब आप में भी एक हिम्मत आएगी, एनर्जी आएगी, आप भी मोटिवेट होंगे। और इस तरह मुझे मतलब कई लोगों को देख के दिल करता है, दिल भर आता है, या हम अपने ऊपर एक टेंशन और एक मायूसी सी जो तारी हो जाती है ना, उसको हटा दें, अपनी कोशिश जारी रखें, और ख़ास तौर पे कोशिश के साथ साथ अपने लिए ख़ुद बैठ के अल्लाह से दुआ ज़रूर किया करें, मेरा रब ज़रूर पूरा करने वाला है। खैर मैंने जो उस दिन पौधे यहाँ पे सेट किए थे ना, तो मैं उन्हें पानी मैं ख़ुद ही देती हूँ, क्योंकि हेल्पर अक्सर ऐसा करती है कि वो जब भी फ़र्श धोती है ना, तो वो बिल्कुल जो पानी वाली ट्यूब है ना वो बिल्कुल ऊपर लेके खड़ी हो जाती है पौधों के। तो वो डायरेक्ट वो जब मिट्टी उड़ती है, एक तो दीवारें भी गंदी होती हैं, दूसरा सारे गमलों की मिट्टी उड़ उड़ के वो नीचे चली जाती है, और वो फिर मतलब गमले ऐसे समझे खाली हो जाते हैं। जब गमला खाली हो गया तो पौधा टूटने लग जाता है, जड़ें खाली होने लग जाती हैं, पौधा गिरने लग जाता है। तो इससे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पौधों का नुकसान होता है। और एक तो पौधे आजकल महंगे बड़े हैं, मतलब अगर आप 4-5 गमले या 6 गमले लेने जाएंगे पौधों के, तो वो आपका 5,000 6,000 से कहीं मतलब कम बिल बनने वाला नहीं होता। तो ये ख्याल किया करें, ख़ुद केयर किया करें, हेल्प कभी भी हेल्पर के ऊपर मत डालें कि आपकी हेल्पर आएगी और वो काम करके चली जाएगी, हमेशा उसके साथ साथ रहें। अच्छा, उस दिन मैंने आपको वीडियो शेयर की थी और मैं लेने गई थी अपना कंसोल, लेकिन मुझे वो मतलब वो जो दूसरे वाला कंसोल था ना, जो नीचे बिल्कुल खाली ऊपर होता है, वो मुझे लेना नहीं था, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लेना था। और यहाँ से ही मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ से डाइनिंग टेबल ली थी। मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो भी इसी शॉप की है। अच्छा, यहाँ तब से मैं देख के गई थी, लेकिन तब मैं उस वाले घर में रहती थी तो मैंने लेना नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है ऐसी चीज़ों की। तो यहाँ पे मुझे अब ज़रूरत पड़ी और अब मेरी बजट ने भी इजाज़त दी, तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ।
अच्छा, इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, किचन में, बेडरूम में, इंटरेस्ट में, लाउंज में, कहीं भी ये फ़िट हो जाएगा। आप इसमें इसको शू रैक बना सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं। आप इसको मतलब डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए बना सकते हैं, कपड़ों रख सकते हैं, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये मुझे इतना उस टाइम प्यारा लगा था कि मैंने दिल में सोचा था कि जब भी मैं अपने नए वाले घर में जाऊंगी, मतलब जब भी मैं शिफ्ट होंगी ना, तो मैं ये ज़रूर लूँगी। खैर पहली फुर्सत में ही मैंने सबसे पहले ये गई हूँ इसी शॉप पे। जब शिफ्ट हो गई थी हमारी दूसरी घंटा घर वाली उसमें, तो वहाँ पे मैं चली गई थी और वहीं से मैं ये अब लेके आई हूँ। और ये तकरीबन मुझे मिला है इसके प्राइस ये 45 समझ लें, और किराया वगैरह समझ के 47-48 तक जा पड़ा है। खैर इसका समझ लें इस पर 50,000 लग ही गए हैं। अच्छा, ये अभी मैंने इसको रखा है जी अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि ये मुझे इसी इंटरेस्ट के लिए ही ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी इंटरेस्ट को ही मैंने फिल करना था। अभी मैंने उसके ऊपर जो मिरर है वो मैंने लगाना है। उनकी चीज़ें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, मतलब किसी किसी के पास होगा, अभी बजट होते हैं तो वो एकदम से चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये है पॉसिबल है, तो मैं चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के लूँगी। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं करना कि अपना घर भर देना और फिर मैं इतनी तंग हो जाऊँ कि वो चीज़ें इधर उधर करना ही मेरे लिए मुश्किल इस मयर का मैंने एक तो इस वजह से मैं बहुत चीज़ें सोच समझ के ले रही हूँ कि चीज़ ऐसी लूँ जो मेरे बिल्कुल काम आए और मेरा घर भरा भरा मतलब ओवरक्राउड भी ना लगे और हल्का फुल्का भी लगे, लेकिन सजा हुआ भी लगे। मैं कुछ ऐसा करूँगी। अच्छा, नादी आई थी मेरे घर, तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम इसे ज़रा ओपन करो और देखे कि वैसे तो मैं बिल्कुल देख के आई थी, लेकिन नादी के पास भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हमने डाइनिंग टेबल ली थी ना, तभी हमने ये चीज़ें देख ली थी और हमारे जहन में था हम दोनों बहनों का कि हमने ये ज़रूर लेना है। नादी क्रॉकरी यूनिट एज ए क्रॉकरी यूनिट उसे चाहिए था, तो वो इस पर्पज़ के लिए लेके आई थी, लेकिन मुझे अपने इंटरेस्ट में रखना था तो मैं इस पर्पज़ के लिए लेके आई हूँ। लेकिन अगर फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ, अगर फिर भी यहाँ से हटाना पड़ा, मुझे कुछ और पसंद आ गया, तो मैं फिर इसे यहाँ से हटा के मैंने एक जगह सोची हुई है सीढ़ियों के नीचे फ्रिज के पास, वहाँ पे रख दूँगी और इसके ऊपर फिर मुझे मतलब दूसरी चीज़ें रख दूँगी, क्योंकि घर में इतनी चीज़ें होती हैं ऐसी, जितनी भी ऐसी स्टोरेज वाली इस इतनी अच्छी इसकी स्टोरेज है ना, मतलब मज़ा आ जाता है जब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसकी स्टोरेज कितनी अच्छी है। ये देखें जी, एक तो इसके मतलब स्मार्ट बहुत है, बिल्कुल बहुत कम जगह लेता है, और ये इसके ऊपर एक ड्रॉ दी हुई है, नीचे मटेरियल इसका बहुत फ्लोलियस है, बहुत ही मज़े का है। और यहाँ पे इसने ये दी हुई है इन्होंने बड़ी वाली, इसमें हम कपड़े, जूते, अपनी डेकोरेशन की चीज़ें, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं वो रख सकते हैं। बहुत सी स्टोरेज मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और डीपली है, मतलब थोड़ी सी इसके स्लाइड में डीपली है। ये वैसे रिमूवेबल भी हैं, निकाल भी सकते हैं। अगर हमने साइज़ में कोई बड़ी चीज़ रखनी है तो हम एक इसके शेड निकाल के तो वो उसे फिक्स कर दें तो तब भी हो सकता है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ये घर की बहुत ही अहम ज़रूरत है। और जिनके घर छोटे होते हैं, मतलब जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। बस इसे लें, और इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं लेता, बहुत कम जगह में ये फ़िक्स हो जाता है। बहुत मज़े की चीज़ है। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट में रखा है, फिर देखो। भैया लेट आया था, क्यों भाई भैया लेट आया था? हैं? चलो भैया पानी पिलाओ। ऐसे नहीं करो ना, सारा पानी नीचे गिराती हो, पानी पानी हो जाता है हर वक्त। टाँकी लगाना मैं ये लाई थी 2 स्टेप वाला ना, क्योंकि मुझे क्लीनिंग के लिए ना बड़ी ज़रूरत पड़ती है इससे। और यहाँ पे किचन में, अच्छा ये मैंने लिए 2 स्टेप का, ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि मुझे ना अक्सर यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है,
और किचन में ना ऊपर वाली उससे चीज़ें निकालनी होती हैं और अपना जो है हुड वो मुझे क्लीन करना होता है और वो मुझे क्लीन करनी होती है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि चलो एक स्टेप इस पे रखा और एक स्टेप इस पे रखा। फ्रिज भी साफ़ हो गया और ये सारी ये मतलब ये ऊपर भी मैं चीज़ें उठा भी सकती हूँ, क्लीनिंग भी हो सकती है। ये देखिए इतने काम की चीज़ है ना। मैं उस दिन मीट लेने गई थी ना, तो वहीं से ही मुझे ये नज़र आया उस मेट्रो मॉल में, तो मैंने ये 2 स्टेप वाला ले लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत। अच्छा यहाँ पे ये मैंने निकाला चिकन, ये डीप फ्रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसे आज चाइनीज़ की तैयारी करूँगी। अच्छा ये इतने काम की चीज़ है। ये देखें यहाँ पे एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये मतलब मेरा वेट बर्दाश्त कर सकता है तो यहाँ से चीज़ें उठा भी इजीली सकती हूँ। पहले मैं वेट करती थी किसी हाइटेड का, मतलब मेरी जो हेल्पर है उनका भी हाइट अच्छी है, मेरे बेटे की भी हाइट अच्छी है, बस वही मुझे यहाँ से चीज़ें उठा के दे सकती थी, अदरवाइज़ नहीं। तो अब मैं खुद उठा सकती हूँ और यहाँ से मैं क्लीनिंग वगैरह भी कर सकती हूँ। $1500 का बहुत अच्छा लगा, मैंने इस वजह से ये ले लिया। क्या ना ये मैंने कुछ सब्जियां ली है। एक मैंने ये ले ली है डस्टबिन, मेरी जो पहले वाली डस्टबिन है वो छोटी है, एक ये ले ली है। बाकी शुक्र है टमाटर अब सस्ते हो गए, ये मुझे मिले 198 पर केजी, मतलब ये 400 रुपये किलो थे, अब सस्ते हो गए, अब 198 पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छा एक ये टब लिया, सर्दियों में टब की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे जब गीज़र काम नहीं करता ना, तो मैं फिर इसी में गर्म पानी करके ना फातिमा को भी नहला दिया और गर्म पानी कपड़ों के काम भी आता है। सर्दियों में गर्म पानी के लिए टब की ज़रूरत थी। शकरकंदी लाई हूँ और अमरूद और अच्छा ये जो 2 स्टेप वाली चौकी है ना, ये बैठने के भी बड़े काम आती है। हेल्पर्स ने कहा कि आज मुझे बाजी अचार निकाल के दें, तो उसके लिए मैं अचार निकाल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ये इसी पे ही बैठ के ना मैं बैठ के काम भी कर सकती हूँ, और वाकई ये बैठने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। खैर जी अगर आपको कहीं नज़र आए ना तो ये काम की चीज़ है, आप ले लें इजीली, बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ ठीक है। नहीं अभी हम निकाल लेते हैं सब्जियां जो मैं लेके आई थी। सब्जियां आज मेरा इरादा था चाइनीज़ बनाने का, और जिस दिन चाइनीज़ बनाने का इरादा होना तो बस फिर काम ऐसे बिखरेगा, किचन ऐसे बिखरेगा कि पता नहीं आपने क्या किया। और खाने में ये इतना लाइट होगा, समझ आएगी कि बस इतना सब बनाना था और इतना काम, क्योंकि इसका सब्जियां बनाने का, साफ़ करने का, कि चिकन साफ़ करने का बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा मैंने आज बनाना था जी चिकन शीश ताओ, और उसके साथ मैंने बनाना था, ये पिनट में बनता है, बड़ा मज़े का चिकन बनता है। अच्छा ये बनाना था, और साथ में आपको पता है कि फिर राइस तो बनते ही बनते हैं। एक फ्राइड राइस लें, सिंपल राइस लें या स्प्रिंग ओनियन राइस लें, जिस तरह के मर्ज़ी राइस ले लेना। तो वेजिटेबल राइस आपको आजकल तो वैसे ही इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं, आप वेजिटेबल राइस तो हर घर में बन रहे हैं और अच्छे भी बड़े लग रहे हैं। ताज़ा सब्जियां आएँ तो उसके साथ फिर सिंपल वाले राइस अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को यही बना के देता हूँ। और उसके लिए इतना सामान लेके किया है, पिनट लेके आई हूँ, बस जल्दी से बनाते हैं। मैंने काम सारा कर लिया घर का, अपने वाला हिस्से का सारा काम कर लिया है। लेकिन सबसे पहले ना मैं राइस भिगो के रख लेती हूँ, उसके बाद सब्जियां बना लेते हैं।
और चाइनीज़ की तैयारी ही यार बड़ी मुश्किल है। देखने में बहुत सिंपल सादा खाना है, लेकिन इतना इसका फैलाव होता है, इतने बड़े बर्तन भरे जाते हैं और मेहनत बड़ी होती है सब्जियां बनाने में, साफ़ करने में, चिकन बनाने में, और फिर चावल अलग से उबालो, मतलब इसका काफ़ी सारा काम हो जाता है। खैर जी, मैं जब 2-3 दिन के बाद कुछ अच्छा बनाती हूँ, मतलब वैसे तो सिंपल बनता है, सादा बन जाता है डेली, लेकिन 2-3 दिन के बाद कुछ अच्छा बना लेती हूँ। वैसे भी जुमा था, घर वाले थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तार वाली सूप भी मेरी पहले वाली बहुत ही गंदी हुई थी, मैंने कहा चलो नई निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे ना सिंक बड़ा अच्छा साफ़ होता है। सुबह उठो चमकता हुआ सिंक मिले ना तो दिल खुश हो जाता है। तो चावलों को भी भिगो के मैं रख रही थी, और उसके साथ मैंने दूसरे काम स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, इस दफ़ा भी बिल मेरा इतना ही बन गया, मेट्रो पे जाएं या इम्तियाज़ मॉल जाएं। अब पहले तो हम बिल बनाते थे और उसका बिल बनता था, मतलब कुछ बिल बनता था तो उस पर थोड़ा सा सेल्स टैक्स लगा देते थे। लेकिन अब मैंने आज वाले बिल में नोट किया है कि ए बिल में एक एक चीज़ के ऊपर आपका सेल्स टैक्स है। मतलब अगर मैंने लिया है ना टप, फ़र्ज़ करें मैंने 1500 के लिए है, तो उस पर 200-300 अलग एक से जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। और अगर मैंने ले लिए, मैंने अपने घर वाली वो जूती ली है बैकलेस, जो आजकल मतलब काम आने वाली, वो मैंने ली है, तो मैंने देखी कि वहाँ पे वो मुझे मिल रही थी मतलब मेरे ख्याल में 2000 की थी या 1800 की थी, और बिल पे उसका 2500 लिखा हुआ था। मैं इतनी हैरान हुई, मुझे इतनी परेशानी हुई, मैंने कहा ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग इतना इतना बिल बना के ऊपर इतना ज़्यादा सेल्स टैक्स लग रहे हैं। आजकल इसी चीज़ की आड़ में इतने ज़्यादा बिल बन रहे हैं। तो मैं तो ऑप्शन नेक्स्ट में तो अपना चेंज करने वाली हूँ, लेकिन वो ये है ना कि टाइम की बचत, और चलो हमने ट्रॉली ले ली और हम घूम घाम के चीज़ें ले लेते हैं बड़े आराम से, और उसके पीछे हमारा क्या मतलब इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी आम शॉप से ले लें, एक तो आम शॉप वालों का भला भी हो जाता है, और दूसरा जो है ना हमें चीज़ भी अच्छी मिल जाती है, और इतने ज़्यादा टैक्सी से भी हम बच जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली बात है। मैं सोचूंगी बैठ के अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर क्या डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ये सोचने वाली बात है, आपका क्या ख़्याल है? मतलब आप भी मॉल्स में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, तो आप लोगों का क्या ख़्याल है मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्ज़ियाँ, मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ, और वहाँ पे चावल भिगो के उन्हें बॉयल करने के लिए रखूँगी। इतनी देर में मैं सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे मैंने चिकन को भी स्ट्रिप्स में काट लिया था, तकरीबन मेरा 1-1.5 किलो था बोनलेस, उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 2 अंडे मैंने ले लिए थे, और इसमें नमक और सिर्फ काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर, ये तीनों चीज़ें लेके मैं इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ। चिकन को मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा मैंने इसे मैरिनेट करके रखा था। अभी इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने जो मैरिनेटेड चिकन का बना के रखा था ना, इसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, नमक है, काली मिर्च है, तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। इतना ज़्यादा कड़क भी नहीं करना कि वो ग्रेवी में बिल्कुल ही सख्त हो जाए, बस ऐसे नॉर्मल सा हो, मीडियम सा हो, ना कच्चा हो ना पक्का हो, बस इस तरह से हो। तो इतना ही मैं इसे फ्राई करूँगी। खैर जी, चिकन मैंने एक एक करके ना 3 बैच मैंने निकाले हैं, क्योंकि एकदम से भी चिकन मैंने नहीं डाला, वो फिर बहुत ही ज़्यादा मलीदा मलीदा सा हो जाता है, वो अलग अलग नहीं होता।
तो कोशिश मैंने की है कि मैं गरम ऑयल में बनाऊं और मैंने अलग अलग करके चिकन बनाया है। तो ये देखिए, ना ज़्यादा मैंने डार्क की है ना ज़्यादा ये कच्चा है, तो मीडियम ही रहा है। मैंने सारा चिकन जो है मैंने ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है। और उसके बाद वैसे चाइनीज़ में ऑयल बहुत कम जाता है, लेकिन जितना भी जाता है अगर ऑलिव ऑयल हो, ऑलिव ऑयल की एक तो कीमत बहुत ज़्यादा है मतलब हेल्थ के हिसाब से, लेकिन ये है कि अगर कम खा लें मतलब थोड़ा सा खा लें, दिल तो करता है क्योंकि खाना है, बीमारियां हैं, लेकिन खाने खाए बिना भी तो नहीं जीता बंदा, आखिर खाना तो है ना। तो थोड़ा कम खा लेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैंने अभी इसमें ऑयल जो जितना बचा था ना, इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। अच्छा, इसमें लहसुन मैंने अदरक वाला जो रखा हुआ है मैंने बना के वो नहीं डाला, मैंने नया ताज़ा बिल्कुल वो लहसुन छीला है, उसे कूटा है और उसे क्रश करके नबी इसमें डाल दिए। तो इसी में ही मैं सॉस डाल दूँगी। मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस डाली है, थोड़ी डार्क सोया सॉस डालूँगी क्योंकि डार्क सोया सॉस से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे सोया सॉस, डार्क सॉस, ऑयस्टर सॉस डाली है और चिली सॉस, और थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। अच्छा, इसमें वैसे तो गार्लिक चिली जो चाइनीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो बना के सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सॉस बनाते हैं या हम बनाते हैं, सूप बनाते हैं, या अक्सर सर्दियों में क्योंकि सब्जियां होती हैं तो चाइनीज़ बनता रहता है किसी न किसी सूरत में, सूप चाइनीज़ इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो उसमें वो बहुत इस्तेमाल होता है। तो चिली गार्लिक जो ऑयल है वो बना के रखना चाहिए। मैंने अब सोचा है, अभी तो मेरे पास नहीं था, अभी तो फ़िलहाल मैंने फिर इसमें केचप डाल दिया है, चिली गार्लिक सॉस डाल दी है, तो उसमें बाद मैंने इसमें चिकन डाल के थोड़ा सा उसे पकाऊंगी। लेकिन वो ज़रूरी है, मैंने सोचा कि वो बना के डब्बी भर के रख लेती हूँ, तो वो फिर इस तरह की रेसिपीज़ में बड़ा काम आता है। टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका टेस्ट कैसा बना है। ये चिकन है और ये बहुत मजे का, पहले खा थक गई हूँ, पका पका के बंदा थक ही जाता है। कभी दिल करते हैं हम खाएं और कोई और सर्व करे। हम ज़्यादातर औरतें पता है क्यों, मतलब जब भी होटल जाती हैं खुश बड़ी होती है सिर्फ सर्विंग पे, कोई हमें और पका के सर्व कर रहे हैं। उन्हें पका तो हम खुद भी बड़ा अच्छा लेती हैं। और फिर पीनट का टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, चिकन तो मैंने बना लिया था और अभी जो है मैं बना रही थी जी राइस। वेजिटेबल्स मैंने सारी काट के पहले रख ली थी। यही थका देने वाला काम होता है इनकी सब्जियां बनाना। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ज़रा चिकन टेस्ट तो कर लें कि बना कैसा है। पीनट चिकन बहुत ही अच्छा मज़े का बने, और बस मैं इसमें सारी सब्जियां मिक्स कर लूँ, मिक्स करके ना, क्योंकि सब्जियों को इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। मौसम की सब्ज़ी हो तो वो ज़्यादा इतना गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऐसे स्टीम में ही गल जाती हैं। तो इसमें मैंने चावल पहले बॉईल करके रखे हैं, तो बस अभी इसमें चावल डाल देते हैं। चलें जी, हमारे राइस भी हो गए तैयार, और यहाँ पे जी हमारा चिकन शीश ताव भी मज़ेदार सा हो गया तैयार। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने इस पे बॉयल अंडे ये स्प्रेड कर लेते हैं, और अभी हम बनाते हैं, यहाँ पे डाल देंगे अच्छा बन गया ना।
डाल देते हैं अपना चिकन स्टोव। चलें जी, हमारी हो गई है जी इतनी मेहनत कामयाब और हमारा चिकन पीनट हो गया है तैयार। देखिए कितना मज़े का बना है। और बस इस पे हल्का सा कोई भी ग्रीन आपके पास हो, धनिया हो, पार्सले हो, कुछ भी आप इस पे लगा लें, बहुत ही मज़े का लग रहा है और टेस्ट भी अच्छा बना था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।